हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगा। तो अभी तक की जो अपना 12th की सॉल्यूशन सीरीज जो चल रही थी उसमें अभी स्टॉप कर दिया था। तो आज से वापस सॉल्यूशन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके पास रहेगा। राउट के नियम पर आधारित आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अंतर है, अंतर आपको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और मोस्ट टाइम पे ये अंतर है कि राउट के नियम पर आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या बताइए, अंतर बताइए। राउट का जो नियम था वो किसके लिए था? वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। ये अपन ने पढ़ा था पी नॉट ए एक्स से। किसी भी विलायक का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्रवाह के क्या होता है? समानुपाती। इसको कभी आप देखो तो पहले राउट का नियम सीख के आना और अपन ने इसको सिद्ध करा था। ये भी लाए थे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, या फिर पी भी ले लूं तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये दो चीजें अपन कल लिख सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं राउट के नियम पर कितने प्रकार के विलयन बनते हैं? दो प्रकार के, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन उससे बोलेंगे जो राउट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। जो राउट के नियम का पालन करते हैं ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? आदर्श विलयन। फिर दूसरी बात करते हैं अनादर्श विलयन किसे बोलते हैं? तो जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। जो राउट के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करेंगे वो अनादर्श विलयन। तो पालन का मतलब क्या है? राउट के नियम में क्या बोला गया है कि विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रवाह के क्या होगा? समानुपाती। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी है। कुछ पॉइंट है 1 2 जिसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी। आदर्श विलयन के एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? आदर्श विलयन। इसके लिए कितनी शर्तें हैं आपके पास? 4 शर्तें। पी ए बराबर पी नॉट एक्स है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, जहां पर एंथैल्पी कोई परिवर्तन नहीं होगा और जहां पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी विलयन किसके लिए है? आदर्श विलयन। क्या क्या पॉइंट है? जो राउट के नियम का पालन करते हैं, जहां पर पी ए बराबर पी नॉट एक्स से होगा, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी होगा, जहां पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जहां पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखना। बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण कौन सा विलयन कहलाता है? आदर्श विलयन। बेंजीन प्लस टॉलुइन मतलब इनको अपन मिक्स करेंगे तो कोई आयतन में नहीं परिवर्तन होगा, कोई एंथैल्पी में नहीं परिवर्तन होगा और ये सीधे सीधे किसका नियम का पालन करेंगे? राउट के नियम का। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन मतलब हेक्सेन और हेप्टेन किसका पालन करते हैं? राउट के आदर्श विलयन का पालन। तो ये दो एग्जांपल याद रखना गाइस। अपोजिट बात करते हैं किसकी? अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, मतलब एंथैल्पी में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, जीरो नहीं है। एंथैल्पी में भी कुछ आयतन में भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? परिवर्तन। विलायक का जो वाष्पदाब है वो विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती नहीं होगा, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। विलय का वाष्पदाब विलय के मूल प्रवाह के समानुपाती नहीं होगा, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो ये 4 बातें किसके लिए है? अनादर्श विलयन की शर्तें होती है। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में देखो तो अब गाइस क्या है? जहां पर विलायक का मूल प्रवाह विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रवाह से क्या होगा? ज्यादा। जहां पर विलय का मूल प्रवाह विलय का वाष्पदाब विलय के मूल प्रवाह से क्या होगा? ज्यादा। जहां पर आयतन में परिवर्तन 0 से क्या हो रहा है? ज्यादा। जहां पर एंथैल्पी में 0 से क्या हो रहा है? ज्यादा का परिवर्तन हो रहा है। ऐसा विलयन कौन सा कहलाता है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। इसका अपोजिट किधर ले लोगे? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में, जहां पर वाष्पदाब और मूल प्रवाह क्या है? ज्यादा है। जहां पर वाष्पदाब विलय का मूल प्रवाह ज्यादा है, आयतन में 0 से कम का परिवर्तन हो रहा है, डेल एच में 0 से कम का परिवर्तन हो रहा है। मतलब जहां पर ऋणात्मक में जाएंगे वो किसका पालन करेंगे? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और जहां पर अपन ज्यादा में जाएंगे तो किसका पालन करेंगे? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन।
इसके एग्जांपल देखें तो एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। वहां पर कौन था? बेंजीन प्लस टॉलुइन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। यहाँ पर एसीटोन प्लस बेंजीन और एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक में आप कभी देखो तो एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। क्लियर हो रहा है गाइस? तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, जहां पर राउल्ट के नियम का पालन होगा वो आदर्श, जहां नहीं होगा वो अनादर्श। इधर Pa बराबर x है और इधर Pa नॉट x है, Pb नॉट xb, डेल एच 0 नॉट, डेल एच 0 नॉट, यहाँ पर सभी दो 0। ज्यादा हो रहा है तो धनात्मक, कम हो रहा है तो ऋणात्मक। ओके गाइस, अब इस पर बात आती है अपने ग्राफ। राउल्ट के नियम पर आधारित अपन क्या पढ़ेंगे? अब ग्राफ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये भी समझ लो, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने में डेफिनेशन आप क्या बोलो। ए का मतलब क्या होता है? विलायक, और बी का मतलब क्या होता है? विलेय। ए मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलायक और विलायक विलायक, विलायक विलेय के बीच जो आकर्षण बल होता है, विलायक विलायक और विलेय विलेय, ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलायक और विलेय विलेय के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो विलेय और विलायक से क्या होता है? ज्यादा होता है। वो विलयन कौन सा होता है? धनात्मक विचलन। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई सा भी विलयन है उसमें कौन है? विलायक है और विलेय है। तो विलायक विलायक और विलेय विलेय के बीच जो आकर्षण बल होगा वो विलायक विलेय से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो विलयन कौन सा कहलाएगा? धनात्मक विचलन। सेम टू सेम ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलायक विलेय विलेय के बीच जो आकर्षण बल होता है वो विलायक विलेय से क्या होता है? कम होता है। तो ऐसा विलयन कौन सा कहलाता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। विलायक विलायक विलेय विलेय के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो विलायक विलेय के से क्या होता है? कम होता है। ये देखो, ये साइन किसके तरफ ज्यादा है? ए बी की तरफ ज्यादा है, मतलब ये क्या है? कम। ये साइन किधर ज्यादा है? ए और बी बी। तो यहाँ पर आकर्षण बल विलायक विलायक और विलेय विलेय में ज्यादा, यहाँ पर आकर्षण बल विलायक और विलेय में ज्यादा। तो डेफिनेशन क्या होगा? जब विलायक विलायक और विलेय विलेय के बीच जो आकर्षण बल होता है वो विलायक विलेय से ज्यादा होता है। जब विलायक विलायक और विलेय विलेय के बीच जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है वो विलायक विलेय से कम होता है। तो ऋणात्मक विचलन, तो धनात्मक विचलन। ओके गाइस, क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके ग्राफी निरूपण की। सभी को ग्राफ को ड्रा करना है, ग्राफ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां पर मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें ले लो मोल प्रवाह और इसमें ले लो वाष्प दाब। यदि मैं यहां पर विलायक का मोल प्रवाह कितना ले रहा हूं? 1। विलायक का मोल प्रवाह कितना ले रहा हूं? 1। x है। यहां पर विलायक कितना हो गया? 0। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर विलायक कितना था? 1। यहां पर विलायक कितना हो गया? 0। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो विलायक का मान कैसे होते जा रहा है? घटते जा रहा है। यहां पर क्या आ गया आपका? Pa। इसको Pa को किससे मिला दो? x से। यहां पर कभी देखें तो देखो, ये किसका वाष्प दाब है? विलायक का वाष्प दाब। यहां पर मैं कभी संबंध पूछूं तो क्या होगा? Pa समानुपाती x है। Pa समानुपाती x है। क्यों? देखो, यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं कभी इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट को इससे टच कर दूं, आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं विलायक के मोल प्रवाह का मान कैसे होता जा रहा है? घटते जा रहा है। इस पॉइंट पर देखिए तो Pa पहले क्या था? ज्यादा, अब Pa कहाँ गया? नीचे।
पीए भी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। विलायक का मान भी कैसे होते जा रहा है, मोल प्रभाव घटते जा रहा है। पीए भी कैसे करते जा रहा है, घटते जा रहा है। दो चीजें आप कभी देखो, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है तो समानुपाती का रिलेशन, दूसरी चीज घटती है दूसरी चीज बढ़ती है, मतलब एक चीज घटेगी दूसरी भी घटेगी तो भी कौन सा रिलेशन, समानुपाती का रिलेशन। तो ये बात समझ में आई या नहीं गाइस? यहाँ पर जैसे कभी इस पॉइंट पे देखें तो पीए का मान कैसे हो गया, कम, और वैसे भी विलायक के मोल प्रभाव कैसे रूप में जा रहे हैं, घटते रूप में। तो ये पॉइंट किसके लिए था अपना, विलायक का मोल प्रभाव। एक सेम टू सेम दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाव कितना था, 1, यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाव कितना है, 0। मतलब अब इसमें सिर्फ किसके मोल प्रेजेंट है, विलेय के मोल प्रेजेंट। विलेय के मोल कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1। तो कभी यहाँ पर मैं बोलूँ विलेय का मोल कितना होगा, 0। अरे कुल मोल प्रभाव तो कितना होता है, 1। कभी यहाँ पर विलायक का मोल कितना था, 1 था, तो विलेय के मोल कितने होंगे, 0। यहाँ पर विलायक के मोल कितने हैं, 0, तो विलेय के मोल कितने होगा, 1। तो यहाँ पर से आपको क्या समझ में आ रहा है, XB का मान जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, और XB यहाँ पर क्या हो गया, 0। यहाँ पर कभी मैं दूसरा पॉइंट क्या ले लूँ, PB, तो ये पॉइंट को किससे टच कर दूँ, ये टच कर दिया। यहाँ पर कभी देखिए तो यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा, PB समानुपाती XB, PB समानुपाती XB। कैसे कभी देखे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे XB 1 था तो PB सबसे ज्यादा था। इस पॉइंट पे कभी मैं काउंट करूँ तो XB का मान कैसे होते जा रहा है, घटते जा रहा है, PB का मान भी कैसे होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, राउल्ट के नियम पर आधारित है। PA समानुपाती XB X है और P समानुपाती XB। ये बात क्लियर गाइस? अब बात करते हैं अपन जो ग्राफ के निरूपण करेंगे वो किसका निरूपण करेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन, और किसका निरूपण करेंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन। ये किसके लिए था, राउल्ट के नियम का था। ये बात क्लियर? ये राउल्ट के नियम के लिए था। अब धनात्मक के लिए बात करते हैं तो सेम टू सेम पहले तो किसका मैंने बना दिया, राउल्ट का बना दिया। XA बराबर 1, XB बराबर, यहाँ पर XA कितना हो जाएगा, 0, XB बराबर 0, यहाँ पर XB कितना हो जाएगा, 1। ये कभी बात करें तो किसका हो गया, राउल्ट के नियम का, PA और PB। धनात्मक विचलन में बात कर रहे हैं तो ये सब बातें क्या होती जाएगी, ज्यादा, और सेम टू सेम यदि ऋणात्मक विचलन में बातें कर रहे हैं तो ये सब चीजें क्या होती जाएगी, कम। इसको मैंने इससे टच किया और मैंने यहां पर भी इससे टच किया, इसको इस तरीके से। तो धनात्मक विचलन में ये बातें कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, और ऋणात्मक विचलन में ये बातें कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। ये धनात्मक वाला रहेगा और ये ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन। ओके गाइस, क्लियर हो गया? तो ये अपना हो गया कौन सा नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पर आधारित धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो गाइस अभी आपको राउल्ट के नियम पढ़ाया, इसी पर आधारित एक होता है आपका कौन सा मिश्रण, स्थिरक्वाथी मिश्रण। स्थिरक्वाथी मिश्रण, स्थिरक्वाथी मिश्रण उसको बोलते हैं कि ऐसा मिश्रण, ऐसे दो विलयनों का मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, जो एक निश्चित ताप पर क्या होता है, उबलता है, और एक निश्चित ताप पर ही क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और एक निश्चित ताप पर ही आश्रित हो जाता है, कौन सा मिश्रण कहलाता है, स्थिरक्वाथी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो बिना संगठन बदले निश्चित ताप पर उबलेगा और एक निश्चित ताप पर आश्रित हो जाएगा, वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा, स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो, निम्नक्वाथी स्थिरक्वाथी मिश्रण और उच्चक्वाथी स्थिरक्वाथी मिश्रण। निम्नक्वाथी मिश्रण किसको, जो राउल्ट के धनात्मक विचलन का पालन करेगा,
जो राउल्ट के धनात्मक विचलन का पालन करेगा, मतलब जहां पर वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा उच्च और क्वथनांक क्या हो जाएगा कम, वो मिश्रण क्या कहलाएगा निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। ऐसा का ऐसा उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब जो राउल्ट के कौन से नियम का पालन करेगा ऋणात्मक विचलन, जहां पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा कम, क्वथनांक क्या हो जाएगा उच्च, ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न किसका पालन करेगा धनात्मक का, मतलब जहां पर दाब ज्यादा क्वथनांक कम। उच्च किसका पालन करेगा ऋणात्मक का, जहां पर दाब कम क्वथनांक उच्च। यहां पर कभी देखिए तो ये इसका एग्जांपल लेते हैं निम्न क्वथन का एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। कभी मैं एसीटोन के क्वथनांक की बात करूं तो ये कितने पर गर्म होता है 56 डिग्री सेल्सियस पर, और कार्बन डाइसल्फाइड कितने पर गर्म होता है 46 डिग्री सेल्सियस पर। ये मिश्रण को क्या कर लिया मिक्स कर लिया, तो ये दोनों का मिश्रण कितने पर गर्म हो गया 23 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब क्वथनांक क्या हुआ कम हो गया। इनका अलग अलग देखा तो 56 और 46 पर उबल गए गर्म हो गए, और यहाँ पर मिक्स करके देखा तो कितने पर ही गर्म हो गए 33 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये किसका पालन करेंगे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथन का मतलब यही होगा कि अलग अलग देखे तो अलग का एक का टेम्परेचर 50, एक का टेम्परेचर 40, दोनों को मिक्स करा, दूसरे का जो विलयन बना उसका 45 हो गया, तो दोनों से क्या हो गया कम हो गया। से बात करो एक का कितना रहे 60 रहे, दूसरे का कितना रहे मान लो 55 रहे, दोनों को क्या कर दिया मिक्स, जो दोनों को मिक्स किया तो वो कितने पर उबल गया 51 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिश्रण कौन सा कहलाएगा निम्न क्वथन, क्वथनांक क्या हो जाएगा कम। उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, जैसे यहाँ पर देखें एसीटोन, एसीटोन कितने पर गर्म होगा 56 पर, क्लोरोफॉर्म कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा 61 डिग्री सेल्सियस, दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया। अब ये विलयन कितने पर गर्म हो रहा है 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसा विलयन जहां पर अलग अलग घटकों में क्वथनांक क्या हो कम हो, यदि इनको मिक्स कर दिया तो विलयन का क्वथनांक अलग अलग घटकों से क्या होगा ज्यादा होगा। कौन सा मिश्रण कहलाएगा उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर हुआ गाइस। तो आपका यहाँ पर कभी स्टार्ट करें तो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसको बोला जो बिना संगठन बदल जाए, मतलब बिना संगठन निश्चित ताप पर उबले और आश्रित हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो प्रकार का निम्न और उच्च। निम्न धनात्मक का पालन करेगा, उच्च ऋणात्मक। धनात्मक अभी बताया जहां पर दाब क्या हो जाएगा ज्यादा क्वथनांक कम, इधर ऋणात्मक मतलब दाब कम तो क्वथनांक ज्यादा। क्वथनांक ज्यादा का मतलब क्या हुआ अलग अलग कभी विलयन है, अलग अलग कोई दो पदार्थ है, मान लो एक पदार्थ कितने पर गर्म हो रहा है 60 पर, एक कोई से कितने पर गर्म हो रहा है 70 पर, दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर लिया। अब वो पदार्थ कितने पर गर्म हो रहा है 71 पर, तो ये जो विलयन कहलाया वो कौन सा कहलाया घटकों से ज्यादा टेम्परेचर पर वो गर्म हो रहा है, तो ये उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। ओके गाइस क्लियर। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपकी जो टॉपिक है सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में आपका डल जाएगा, और इसके बाद का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल हो सकते हैं या कुछ और बचा इस टॉपिक में, और एक दो लेक्चर बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।